नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम आर पार। आज सबसे पहले मैं आपको फ्लैशबैक में लेकर चलता हूं और 2018 के उस दौर की याद दिलाता हूं। तब राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव से ऐन पहले देश के प्रधानमंत्री मोदी के लिए चौकीदार चोर है का नारा लगाया था। उस वक्त कांग्रेस पार्टी को लगा था कि मोदी को कोसकर, मोदी को चोर कहकर 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हराया जा सकता है, लेकिन नतीजा इसके उलट और विपरीत आया और बीजेपी 303 सीटों पर बम्पर जीत के साथ दोबारा सत्ता पे काबिज हो गई। अब शायद एक बार फिर वही गलती दोहराई जा रही है, लेकिन इस बार राहुल गांधी नहीं बल्कि राहुल गांधी के बेहद करीबी साथी लालू प्रसाद यादव का बयान है, जिन्होंने कहा है कि नरेंद्र मोदी का परिवार नहीं है और तो और उन्होंने प्रधानमंत्री के हिंदू होने पर भी सवाल यानी प्रश्न खड़ा कर दिया है। तो जवाब में पीएम मोदी ने कहा है कि जिसका कोई नहीं होता वो मोदी का परिवार है। देश के 140 करोड़ लोग मोदी का परिवार हैं और इसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने भी मोदी का परिवार नाम से एक बड़ा कैंपेन छेड़ दिया। सवाल है कि क्या विपक्ष ने एक बार फिर पुरानी गलती को दोहरा दिया है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। 2024 की ललकार मोदी का परिवार, क्योंकि सवाल पूछा गया है कि नरेंद्र मोदी का परिवार कौन सा है। सवाल पूछा गया है, जवाब क्या 2024 में देश की जनता यानी आप देंगे? आज इसी विषय पर होगी बहुत बड़ी बहस। मैं इनके परिवारवाद पर सवाल उठाता हूं तो इन लोगों ने बोलना शुरू कर दिया है कि मोदी का कोई परिवार नहीं है। अब तो कल ये कह देंगे कि तुम कभी जेल में तुझे सजा नहीं हुई इसलिए तुम राजनीति में नहीं आ सकते, ये भी कह देंगे। मेरा जीवन खुली किताब जैसा है, मेरी पल पल की खबर देश रखता है। एक सपना लेकर के बचपन में घर छोड़ा था, मेरा पल पल सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होंगे। 140 करोड़ देशवासी, यही मेरा परिवार है। मैं हूं। ये सिर्फ पीएम मोदी का पलटवार नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के लिए सियासत का वो हथियार है जो विपक्ष का चुनावी गुणागणित बिगाड़ कर रख सकता है। अब जरा ये भी सुन लीजिए कि पीएम मोदी को ये पलटवार क्यों करना पड़ा। बोलता कि परिवारवाद है, परिवार के लिए लोग लड़ रहे हैं। तुम्हारे पास परिवार नहीं है और तुम हिंदू भी नहीं है। तुम्हारी माता जी का जब अवसान हो गया तो हर हिंदू अपने मां के शोक में केस दाढ़ी बनवाता है, दाढ़ी छिलवाता है। क्यों नहीं छिलवाया बताओ? इस बयान पर पलटवार इतना जोरदार था कि बीजेपी और एनडीए के आम कार्यकर्ता से लेकर दिग्गज नेता तक सबने अपने एक्स पर बायो बदल दिया और खुद को मोदी का परिवार बताया। अरे भाई, सिंडी गठबंधन के लिए कोई भी हिंदू नहीं है, क्योंकि आपको टुकड़े में ही देखना है। आपकी नजर ही वो टुकड़े वाली है। वो शायद अपने कैबिनेट मिनिस्टर्स को अपना परिवार मानते हैं, मैं दिल्ली के 2 करोड़ लोगों को अपना परिवार मानता हूँ। ये मुद्दों से भटकाने की साजिश है इस सरकार की। कुंडे की मंडली या कुशासन की कुंडली मोदी जी को कोसते कोसते मंजिल से कोसों दूर चली जाएगी। अब जरा फ्लैशबैक में चलिए। साल था 2018। राहुल गांधी ने कहा चौकीदार चोर है और इसके बाद बीजेपी ने 2019 के चुनाव में मैं भी चौकीदार वाला ऐसा कैंपेन लॉन्च किया कि बीजेपी ने जीत का नया रिकॉर्ड बना दिया। तो क्या लालू यादव ने भी राहुल गांधी वाली गलती दोबारा कर दी है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। 2024 की ललकार
और मोदी का परिवार। लेकिन अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। सीधा मैजिक वॉल पे चलते हैं। मोदी के लिए विपक्ष की गाली और जनता की ताली का विश्लेषण देखिए। लालू यादव मार्च 2024 को बयान दिया, मोदी का परिवार नहीं है, और बीजेपी का कैंपेन है कि पूरा देश मोदी का परिवार है। बीजेपी के नेताओं ने, कैबिनेट मंत्रियों ने और बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने अपने बायो के आगे सोशल मीडिया पर लिखना शुरू कर दिया है कि मेरा नाम यह है और मैं मोदी का परिवार हूं। और नतीजा इसका 2024 का नतीजा अभी बाकी है। लेकिन कांग्रेस ने ही फरवरी 2023 में कहा था, मोदी तेरी कब्र खोदेगी। मोदी, बीजेपी ने कैंपेन चलाया, मोदी तेरा कमल खिलेगा, और नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी को एक जीत मिली। उसके पहले मधुसूदन मिस्त्री, याद करिए 12 नवंबर 2022 को मोदी की औकात पर सवाल उठाया गया। बीजेपी का कैंपेन आया, ओबीसी के सम्मान का मुद्दा बीजेपी ने उठाया, और गुजरात में बीजेपी को अभूतपूर्व 150 सीटों वाली जीत मिली। बढ़ता हूं मैं आगे। राहुल गांधी, सितंबर 2018, यह तो फेमस लाइन थी, चौकीदार चोर है, और बीजेपी ने कैंपेन चलाया, मैं भी चौकीदार। इस देश का सामान्य आदमी भी इस कैंपेन के साथ जुड़ गया, और नतीजा यह हुआ कि 2014 से बड़ी जीत बीजेपी को हासिल हुई साल 2019 के अंदर। मणिशंकर अय्यर, फेमस था यह डायलॉग, तू जाकर चाय बेच, नरेंद्र मोदी को कहा था, और बीजेपी ने कैंपेन बनाया चाय पर चर्चा, और 2014 के चुनाव में कांग्रेस का सूपड़ा साफ हुआ। अब तक की सबसे कम सीटें मिली कांग्रेस पार्टी को। लेकिन आज का बड़ा प्रश्न क्या है? बड़ा प्रश्न यह है कि क्या 2024 में भी विपक्ष ने अपनी पुरानी गलती को दोहरा दिया है? आज यही बड़ा प्रश्न है। मेरे साथ गौरव भाटिया हैं, माधव आनंद है, मेरे साथ डॉक्टर अनुराग भदौरिया है, प्रियंका कक्कड़ है, कन्हैया भिलारी है। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है इस चर्चा के अंदर। मैं एक बार फिर आप सबको नमस्कार करता हूं। लेकिन डॉक्टर अनुराग भदौरिया, सवाल पहला आपसे। अखिलेश जी भी मंच पे थे जब लालू यादव जी ने बोला कि मोदी का परिवार कौन सा है। नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि देश मेरा परिवार है। बीजेपी ने पूरा कैंपेन लगा दिया है, हर नेता लिख रहा है कि हम हैं मोदी का परिवार। तो मोदी से परिवार पूछने की जरूरत क्या थी? पिछली बार जाति पूछी थी, उससे पहले चौकीदार चोर है कहा था। देखिए, अच्छी बात है कि भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि पूरा देश मेरा परिवार है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को इको हो रहा है, जरा ठीक कर दीजिएगा, वापस लौट के आ रही है। जी जी, देखिए, अच्छी बात है कि भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि पूरा उनका परिवार है। अगर देश उनका परिवार है तो किसान भी उनके परिवार में आते होंगे। फिर किसान क्यों धरने पे बैठे हैं? किसान की मौत क्यों हो रही है? क्यों किसान की गोली लगने से मौत हुई? ये भी तो बताना पड़ेगा ना। ये भी बताना पड़ेगा कि महिलाएं भी उस परिवार में आती हैं, परिवार का हिस्सा है देश की महिलाएं। जब महिलाओं पे मणिपुर भी आता है, मणिपुर में तो कितना आपने महिलाओं पे अत्याचार हुआ है, तो क्या उसमें किया भारतीय जनता पार्टी ने? पहलवान महिलाओं को घसीटा गया, क्या उसके बारे में किया? ये भी आपको बताना पड़ेगा ना। बीएचयू में बच्चियों के साथ अन्याय हुआ। छात्र भी आपके परिवार में आते होंगे, फिर छात्रों पर लाठियां क्यों बरस रही हैं? अपने परिवार के बच्चों पे लाठियां कौन बरसाता है भैया? अगर वो आवाज उठाते हैं कि नकल हो रही है, सॉरी यहाँ पे पर्चे लीक हो रहे हैं, दोबारा एग्जाम उन्हें देना पड़ता है। ये यहाँ देश में जो बेरोजगारी बढ़ रही है, कोई अपने घर के बच्चे को बेरोजगार देखना चाहता है क्या? फिर बेरोजगारी बढ़ रही है तो उसको रोजगार देना चाहिए ना था। ये भी तो परिवार के बच्चे हैं ना। तो कमाल की भारतीय जनता पार्टी कहती है। तो यही तो देश के लोग हैं। कौन है देश के लोग? देश के लोग हम हैं, आप हैं, पत्रकार बंधु हैं, किसान हैं, युवा है, छात्र है, महिला है, बेरोजगार है। यही तो परिवार है, और ये परिवार परेशान है। मेरे सवाल का आपने जवाब नहीं दिया। मोदी से मोदी के परिवार को पूछने की आवश्यकता क्या थी? चुनाव नरेंद्र मोदी लड़ते हैं या उनका परिवार लड़ता है? उनका परिवार तो सामान्य है, उनका परिवार तो कोई राजशाही परिवार तो है नहीं। तो यही तो परिवार कि सांसद का बेटा सांसद ही बनेगा, पार्टी अध्यक्ष का बेटा पार्टी अध्यक्ष ही बनेगा, या बेटी बनेगी। उनके यहाँ तो ये कल्चर। नरेंद्र मोदी का परिवार पूछने की जरूरत क्या थी, और उससे फायदा क्या हुआ? पॉलिटिकल सवाल पूछा मैंने आपसे, इसका 30 सेकंड में जवाब दे तो ठीक है। पॉलिटिकल जवाब दे रहा हूं। भारतीय जी सर। हाँ, देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा परिवारवाद की बात करती है। तो मैं पूछना चाहता हूं, चिराग पासवान परिवारवाद से नहीं आते? क्यों आप उनके साथ सरकार बनाते हैं? मैं पूछना चाहता हूं, अपना दल परिवारवाद की नहीं है? क्यों आप सरकार बनाते हैं उनके साथ में? निषाद पार्टी परिवारवाद नहीं है क्या? शिवसेना, एनसीपी परिवारवाद में आती ना, उनके साथ आप सरकार बना रहे हो। क्यों बना रहे हो आप? यही तो सवाल उठता है ना। आप उनके साथ सरकार भी बनाओगे, चौटाला जी के साथ सरकार बनाओगे, फिर कहोगे परिवारवाद की पार्टी है। और फिर आप परिवारवादी को टिकट क्यों देते हो भैया? कल्याण सिंह जी की पूरी फैमिली है, कल्याण सिंह जी के बेटे भी यहाँ पे एमपी हैं, उनका पोता भी मंत्री है। देखिए, मेरा सवाल जो था कि मोदी से उनका परिवार पूछने की आवश्यकता क्या थी, उसका जवाब आप आगे देंगे तो बेहतर है। गौरव भाटिया,
जवाब दे दूं? जवाब गौरव भाटिया, जवाब दे दूं? जवाब दे दूं? मतलब आप जवाब लोग दे भी दूं? इंतजार जवाब करते दे हैं दूं? कि जवाब कैसे दे ये दूं? लोग गाली दे और कैसे यानी आप 5 लोग सेकंड का- 5 सेकंड एक का है। सेकंड। गौरव भाटिया की बारी है। आपका नाम गौरव भाटिया नहीं है अनुराग जी, तो निवेदन को स्वीकार करें। अगर आपका नाम गौरव भाटिया तो बोले आप फिर। गौरव जी, सवाल यह है कि आप लोग भी इंतजार करते हैं कि विपक्ष के नेता कैसे गाली दे और आप जनता की ताली बजवा दो उसमें। देखिए अमीर जी, मैं इस पूरी चर्चा को इससे बहुत ज्यादा गंभीरता से लेता हूं जी। और मैं आपको वजह बताता हूं। ये किसी व्यक्ति नरेंद्र मोदी का अपमान नहीं है जी। ये भारत के प्रधानमंत्री के लिए जो अपशब्द कहे हैं ना, इससे जनता आक्रोशित है। और लोकतंत्र में सबसे बड़ी चोट वोट की होती है। चुनाव सर पे हैं। आरजेडी लालू प्रसाद यादव, जिनका खुद का चरित्र ये है, जिनकी पहचान ये है कि भ्रष्टाचार के आरोप में 5 बार दोषसिद्ध हैं, उन्होंने जो बात कही वो आपत्तिजनक है। क्यों, मैं बताता हूं। सबसे पहले उन्होंने कहा, नरेंद्र मोदी तुम बताओ कि तुम्हें परिवार में कोई संतान क्यों नहीं हुई। तो इनकी सोच ये है अमीर जी, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, सपा हो, आरजेडी, इनका परिवार जो है, पहला परिवार, वो ही इनके लिए सब कुछ है। और मोदी जी के लिए देश ही परिवार है। और संतान हुई नहीं हुई, ये व्यक्तिगत मुद्दा उठा के आपको लगता है बिहार की जनता को आप अपमानित नहीं कर रहे हो जी। इतनी बड़ी रैली थी, आप कह रहे हो। तो अगर बड़ी रैली में मुद्दा उठाना था तो आपको मोदी जी के संतानों पे बात करनी थी। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि मोदी जी की पूज्य माता जी का जब देहांत हुआ तो मोदी जी ने अपने बाल नहीं कटवाए, मुंडन नहीं कराया। मैं ये पूछना चाहता हूं, वो दिन याद है अमीर जी, आपका शो था जिस दिन उन्होंने अंतिम रस्में निभाई जो एक पुत्र करता है। उसी दिन वो राष्ट्र निर्माण में और मीटिंग कर रहे थे कुछ घंटों बाद। आप बताइए, ये कर्तव्य परायणता, ये मेहनत, ये ईमानदारी, ये लोग कहां से लाएंगे? क्या जनता को गुस्सा नहीं आएगा? गुस्सा प्रधानमंत्री मोदी का लालू प्रसाद यादव पर तमिलनाडु पे बड़ा हमला है। मैंने मौज मस्ती के लिए घर नहीं छोड़ा है, यह कहा है सीधे तौर पर। देश का काम करने के लिए घर को छोड़ा है, मौज मस्ती के लिए घर को नहीं छोड़ा। इस समय की बहुत बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है ये। लालू प्रसाद यादव पर यह बड़ा अटैक है। मेरे साथ इस चर्चा के लिए कन्हैया भेलारी है। कन्हैया भेलारी, क्या आपको लगता है कि एक तरह की पॉलिटिकल गलती करी है लालू प्रसाद यादव ने, या फिर इंडिया अलायंस ने इस बात को रखकर? क्योंकि बीजेपी इसको पॉलिटिकली आगे बढ़ा रही है। अब प्रधानमंत्री ने बोला, सबने अपने सोशल मीडिया स्टेटस को बदल दिया। कन्हैया जी। नहीं, सबसे बड़ी बात है कि लालू प्रसाद यादव का वो स्टाइल है, वही स्टाइल में वो जीते हैं, रहते हैं। और मुझे जिस तरह से बात हो रही है, लालू प्रसाद यादव ने क्या व्यक्तिगत अटैक किया है? वो हिंदू में जो रीति रिवाज है उसी को तो उन्होंने उठाया है। सब लोग उसको मानते हैं कि घर में अगर कोई घर का परिवार का गोतिया देहात में भी कोई मर जाता है आवश्यकता तो क्या उसके थी लिए इसकी? मुंडन आदमी कराता है, बाल छिलवाता है। हेलो जी, हेलो, बोलिए कन्हैया जी। हम बाल छिलवाता है तो वही उन्हें। अच्छा, लालू प्रसाद यादव, अब देखिए वो ऐसा बात उन्होंने कहा कि पूरे हिंदुस्तान में तहलका हो गया है, हलचल हो गया है। तो वही वो चाहते थे। हो सकता है कि ये कहने से उनको पॉलिटिकल फायदा हो, इसलिए ऐसा उन्होंने कहा है। पॉलिटिकल लाभ के ही लिए सब कुछ कहता है। जो अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मानते हैं कि पूरा देश मेरा परिवार है, अगर वैसा मानते हैं कि मेरा पूरा देश परिवार है, तो अब बताइए, परिवार में छत्तीसगढ़ में किसान जो है 3100 रुपये धान बेच रहे हैं, और हम लोग भी किसान हैं, समझिए कि 20,000 भी नहीं मिलता है। तो सब परिवार में एक समान कर दें। लेकिन लालू प्रसाद यादव का वही स्टाइल है, वही। अब लेकिन उस स्टाइल से वो सबको 90 के दशक में वो हैं। स्टाइल चलता था। 90 के दशक में वो स्टाइल चलता था, लेकिन मोदी के आगे स्टाइल मारने के चक्कर में उनका परिवार पूछ लिया। लेकिन कहीं नुकसान ना हो जाए, क्योंकि हमने देखा है राहुल गांधी ने बोला था चौकीदार चोर है। अभी नहीं चलेगा तो इतना हाय तौबा क्यों है? अगर नहीं चलेगा तो क्यों हाय तौबा है कि मैं भी परिवार हूं, क्यों है? चुपचाप ऐसे ही बोल रहा है लालू प्रसाद यादव, छोड़िए इसको, चलिए दूसरा काम कीजिए, ये हो जाता है। बट इट हैज बीन टेकन सीरियसली बाय लीडर्स ऑफ द बीजेपी। क्यों लिया आपने?
ठीक है, इसका गौरव मतलब भाटिया, कुछ गौरव बात भाटिया, है इसमें। कन्हैया बेलारी कह रही है कि अगर लालू यादव इतने नॉन सीरियस है तो सीरियसली क्यों लिया, और लालू यादव का ये स्टाइल है। नहीं, मुझे तो बहुत सुन के कष्ट हुआ कि किसी की स्वर्गवासी मां का जिक्र करके टिप्पणी करना एक स्टाइल हो गया है। तुम्हारे बच्चे कितने हैं परिवार में, ये बताना ये स्टाइल है राजनीति का। ऐसे स्टाइल को लानत है अमीश जी। और वाकई नरेंद्र मोदी जी पूरे देश की जनता के लिए पिता तुल्य हैं, तभी एक पिता ही 220 करोड़ टीके कोविड महामारी में दे सकता है, 80 करोड़ भारतीयों को राशन दे सकता है, 12 करोड़ घरों में नल में जल आ जाए ये सुनिश्चित कर सकता है, 10.5 करोड़ गैस सिलेंडर दे सकता है, 12 करोड़ शौचालय बना सकता है। ये तो एक पिता तुल्य व्यक्ति ही अपने परिवार के लिए कर सकता है। लेकिन सवाल आज ये पूछा जाएगा, जब जब विपक्ष ने दी है मोदी जी को गाली, जनता ने इनकी झोली खाली कर दी है। क्यों खाली कर दी है मैं बताता हूं। ठीक है, मैं जवाब ले लेता हूं, पॉलिटिकल जवाब ले लेता हूं। मेरे साथ चौकीदार चोर है। जी 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 चौकी, बिल्कुल आपने बात बोला। चोर है कहने के बाद कांग्रेस पार्टी का हश्र क्या हुआ था याद करिए। कन्हैया बेलारी, ये ट्रैक रिकॉर्ड है, ये ट्रैक रिकॉर्ड है। जब जब मोदी को गाली दी गई है तब तक पब्लिक ने विपक्ष की झोली खाली कर दी है। जवाब गौरव भाटिया की बात का, गौरव भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है गौरव जी। मैं इसको गाली मानता ही नहीं हूं। अब बताइए, किसी ने कहा, भाजपा के एक बड़े लीडर ने कहा था कि सोनिया गांधी जर्सी गाय हैं, वो क्या था उसको बताएं, उसका इंटरप्रेट करें उसको। मुझे नहीं लगता है, लेकिन नरेंद्र मोदी आज भी पॉपुलर हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। हम लोग भी गांव जवार में घूमते हैं, जाते हैं और पूछते हैं स्टिल बिहार में कि कौन प्राइम मिनिस्टर, जब लोकसभा का चुनाव होगा उसमें नरेंद्र मोदी का कोई जोड़ा नहीं है, वो बेजोड़ हैं आज भी। इसमें कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है। लालू जी ने कहा है वो सही कहा है। मेरा सवाल है आपसे, जे लालू प्रसाद यादव ने जो कहा है वो सोच समझ करके कहा है। मेरे प्रश्न का स्टाइल है, जैसे पलटू राम उन्होंने कहा, वो उनका स्टाइल है, बहुत सारी बातें, लेकिन उसका पॉलिटिकल स्टाइल है, समझना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री जी की इज्जत नहीं करेंगे, कौन सा स्टाइल है? गौरव भाटिया क्यों इतना परेशान है? क्यों परिवार कर रहे हैं? मैं बिल्कुल, मेरे प्रधानमंत्री है इसलिए परेशान हूं। मेरे प्रधानमंत्री हैं, आपके प्रधानमंत्री हैं। आपके प्रधानमंत्री क्या पाकिस्तान के हैं? मैं इसलिए परेशान हूं। कह रहा हूं कि आप मेरे मुद्दे प्रधानमंत्री उठाइए ना। मैंने कहा कि मेरे ये किसी की मां पे चला जाना, ये कह रहा है कि 1955 से मैं 1955 में घर छोड़ दिया करना जो कैसे बात है, कितना उचित है बताइए। एक करके नहीं, बहुत मोदी जी के साधारण तरीके से रहते हैं। मैं बोलूं लालू जी के कितने बच्चे हैं, अच्छा लगेगा आपको? बताइए। मैं बोलूं लालू जी एक करके गौरव आपने अपनी बात को रखा। गौरव एक करके देखिए, ये देश की सबसे मेरा नाम लिया, मैं उनसे वो बिल्कुल आपका नाम लिया, आप बिल्कुल आपका नाम लिया, आप जवाब दीजिए, मैं आपको रोक नहीं रहा। गौरव, क्योंकि ये देश की सबसे चर्चित चर्चा है, सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम है, इसलिए मेरा निवेदन है कि एक करके 30 सेकंड में अपनी बात रखें। कन्हैया बेलारी, आप अपनी बात को कंप्लीट करिए। 30 सेकंड आई एम गिविंग टू यू, मेक योर पॉइंट, देन गौरव। मैं ये कह रहा था कि वो जो, हाँ, ये गाली नहीं है। पहली बात, नरेंद्र मोदी जी कहते हैं प्रधानमंत्री, हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, सम्मान है उनके प्रति, लेकिन वो कहते हैं कि 1955 में मैं घर छोड़ दूंगा। अरे घर छोड़ दिया तो आपने फिर शादी ब्याह भी किया। आप कहते हैं साधारण तरीके से मैं रहता हूँ। आप वाजपेयी जी की तरह नहीं रहते हैं, लाल बहादुर शास्त्री की तरह नहीं रहते हैं, महात्मा गांधी की तरह नहीं रहते हैं, कर्पूरी ठाकुर की तरह नहीं रहते हैं। उनका लाइफ स्टाइल दूसरा है, तो कैसे हम मान लें कि वो साधारण रहते हैं? और उन पर कोई लालू प्रसाद यादव जैसा आदमी कोई सवाल उठाता है, अब सबसे बड़ा हिंदू कहते हैं, सबसे बड़ा हिंदू कहते हैं, तो हिंदू धर्म में तो यह है कि बाल कटवाना है। क्या हम लोग भी मतलब, अगर कोई आदमी, अगर देखिए, मुझे ना किसी ने कुछ लाइनें भेजी थी और मुझे लगता है कि वो बिल्कुल सटीक बैठती हैं, उन लाइनों की मैं बात कर लेता हूं। गौरव भाटिया, पहले आप अपनी 30 सेकंड में बात रखिए, फिर मेरे साथ एक केंद्रीय मंत्री जोड़ रहे हैं। गौरव भाटिया, 30 सेकंड्स। देखिए अमीर जी, मैं ये कहूंगा कि अगर इस रैली का मकसद ये था कि प्रधानमंत्री जी के लिए अब शब्द का इस्तेमाल करना है, तो ये बहुत भारी पड़ेगा और ऐसी चोट लगेगी। अभी भी इनकी 0 सीटें हैं लोकसभा में आरजेडी की। आगे चल के आप देखिएगा कांग्रेस पार्टी और आरजेडी ये खत्म हो जाएंगी। दूसरी बात मैं ये कहता हूं, क्या ये सत्य नहीं है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे? अरे परिवारवाद की बात नरेंद्र मोदी जी उठाते हैं क्योंकि ये जनता का मन का भाव है, लेकिन लालू प्रसाद यादव ये नहीं कहते तेजस्वी यादव योग्य है, उसने मेहनत करी है। वो नरेंद्र मोदी जी के परिवार पे चले जाते हैं।
ये अपने आप में दर्शाता है कि अंदर से कितने खोखले जी और कितने जी, लेकिन कमजोर हैं। बीजेपी ने इसको कैंपेन बना दिया है। कैबिनेट मिनिस्टर आरके सिंह मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आरके सिंह, मेरा सवाल बहुत सीधा है और डायरेक्ट है आपको, क्या बीजेपी ने इसको बड़ा विषय बना दिया है पॉलिटिकली, जो लालू यादव ने बोला? ये हम लोगों ने कोई विषय बनाया नहीं है। ये बयान लालू यादव जी से आया का है। जो उन्होंने कहा, जिस तरह से ओछा बयान उन्होंने दिया, ये लालू यादव का है। उसका उत्तर हम ही नहीं, जनता दे रही है। देखिए साहब, ये तो यही बात हुई, चोरी और सिनाजोरी, परिवारवाद ये करते आ रहे हैं, निपोटिज्म करते आ रहे हैं। लालू जी के लिए उनका परिवार मात्र उनकी पत्नी, उनके सुपुत्र, उनकी बेटे बेटियां ही हैं। नरेंद्र मोदी के लिए पूरा उनका परिवार पूरा देश है। जितने देश के गरीब हैं सब उनका परिवार है। ये आज से नहीं है। आप लेकिन आरके सिंह, मोदी का बिहार में आपको चुनौती बड़ी दिख रही है लालू, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि लालू यादव का इस बार किला अभेद है और मेहनत बीजेपी को ज्यादा करनी पड़ेगी, नहीं तो मामला गड़बड़ हो सकता है बिहार के अंदर, स्पेशली पॉलिटिकली। एक बात हम बता दें, आरजेडी को इस बार भी एक सीट भी नहीं मिलेगा, ये आप मान करके चलिए। लोग परिवारवाद को नकार चुके हैं, लोग भ्रष्टाचार को नकार चुके हैं और राष्ट्रीय जनता दल परिवारवाद और भ्रष्टाचार का ही पर्याय है। ये नकारे हुए हैं, तो इसीलिए राजद को इस बार भी एक सीट नहीं मिलेगी। लेकिन आपके विरोधी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को कि उनकी इमेज इतनी पलटी बाज की हो गई है, इस बार आपको भी फायदा नहीं उसका मिल रहा, उसका नुकसान होगा उल्टा भारतीय जनता पार्टी को। पब्लिक में एक नाराजगी है नीतीश कुमार को लेकर। आरके सिंह, जो लोग जमीन पर नहीं है वही लोग ये कह रहे हैं। जो लोग जमीन पर हैं आपको बताएंगे कि साहब इस बार हम लोग 40 के 40 जीतेंगे, एक सीट इधर से उधर नहीं जाएगा। ये आप मान करके चलिए, चाहे यहां पर राजद हो चाहे वहां पर अखिलेश जी हो, ये लोग सब साफ हो जाएंगे। परिवारवाद वाले पार्टियां सब साफ हो जाएंगी, परिवारवाद वाली पार्टियां साफ हो जाएगी। थैंक यू सो मच आरके सिंह, सेंट्रल मिनिस्टर। मेरे साथ प्रियंका कक्कड़ है। प्रियंका कक्कड़, परिवारवाद की पार्टियां साफ हो जाएंगी और यही कारण है कि मोदी ने परिवार पूरे देश को बना लिया है। ये जो एक बड़ी कैंपेन है, इसका आपका गठबंधन अब सामना कैसे करेगा? आपके गठबंधन के नेता लालू यादव ने बोला है, लास्ट टाइम राहुल गांधी ने बोला था चौकीदार चोर है। सभी को नमस्ते अमीश जी, चिराग पासवान जी परिवारवाद का हिस्सा है कि नहीं, और वो मोदी जी की रैली में बिहार में क्यों नहीं आए थे, ये गौरव भाटिया से पूछ लीजिए। आज परिवारवाद पे बात हो रही है और सारे कैबिनेट मिनिस्टर कह रहे हैं कि वो मोदी जी का परिवार है। जनता कहाँ कह रही है? जनता को तो मोदी जी ने लगातार ठगा है। जनता को कहा था कि 2 करोड़ नौकरियां मिलेंगी हर साल, आज जॉबलेसनेस की हालत देख लीजिए। मोदी जी ने कहा था कि 15 लाख आएंगे अकाउंट में, किसके अकाउंट में पता कर लीजिए। मोदी जी ने कहा था कि बड़े बड़े ठगों को लेकर आएंगे, बाहर से लेकर आएंगे ललित मोदी, नीरव मोदी को। आज क्या किया? सारे ठगों को अपने साथ शामिल कर लिया। व्यापम स्कैम वाले इनके साथ, वाटरगेट स्कैम वाले इनके साथ, आदर्श स्कैम वाले इनके साथ, अजीत पवार इनके साथ। ओ बड़ी लेटेस्ट न्यूज बताती हूँ, अजीत पवार के खिलाफ मुंबई पुलिस ने सारे केस बंद कर दिए। ये कल की खबर है। जो भी केस चल रहा था सब बंद हो चुका है। 70,000 के करोड़ का घोटाला जो किया था, वो पैसा किसके पास गया अब हमें कभी नहीं पता चलेगा। ये पता है कि वो इनकी पार्टी में आ गए। छगन भुजबल, उनको करप्ट बोला था, उनके खिलाफ ईडी के केस थे, वो इनके साथ। सब सपना गावली 5 ईडी के समन आए, उसके बाद इनके साथ। तो ये परिवार है, करप्ट लोगों का परिवार। आप एक पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग करती हैं। 2019 के अंदर चौकीदार, मैं भी चौकीदार का कैंपेन बीजेपी ने चलाया था। अब मोदी का परिवार का कैंपेन चल रहा है। क्या आपको लगता नहीं इसका पॉलिटिकली नुकसान होगा आपको? मेरा सवाल ये था। देखिए, नुकसान मतलब अगर लोगों को ये परिवार चूज करना है जिसमें 1 नंबर के करप्ट महाभ्रष्ट लोग जा चुके हैं बंगारू लक्ष्मण की पार्टी में, तो जनता की मर्जी, जनता का मत सबसे ऊपर रहता है। पर मुझे लगता नहीं है ऐसा होगा, क्योंकि सारे वादे नहीं लग रहा, कोई एक वादा पूरा नहीं किया गया। जी, ओके, गौरव भाटिया 40 सेकंड। गौरव भाटिया, आप शब्द के बिना देंगे? अच्छा, ये बता दीजिए गौरव भाटिया के बोलने से पहले कि गौरव भाटिया की भाषा में जवाब देना होगा कि सभ्य भाषा में, वो ये डिसाइड कर ले। नहीं, सभ्य भाषा में जवाब देना चाहिए, कोई भी हो। जी, सभ्य भाषा में जवाब देना चाहिए। ठीक है, अभी तो गौरव बोले नहीं है। 30 सेकंड।
गौरव भाटिया 40 सेकंड्स, मेक योर पॉइंट। देखिए ऐसा है, सब सभ्य भाषा की बात वो कर रही हैं जिनको केवल गाली गलौज और बीच में रोक टोक के डिबेट को खराब करना आता है। और इनके तो जो कन्वीनर हैं कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल, उनकी भाषा देख लीजिए। प्रधानमंत्री जी को देशद्रोही बता रहे थे, जनता ने हैसियत दिखा दी। एक लोकसभा सांसद की हैसियत है इनकी, लेकिन इनकी बात का उत्तर मैं दे दूं। आज पूरा देश जो है वो आक्रोशित है और वो वोट की चोट देगा अमीश जी घमंडिया को। लेकिन ये कह रही है कि एक ऐसा अभियान है मोदी का परिवार। बीच में ना बोले अमीश जी, अगर ये बीच में बोले तो सारी जनता देख लेगी बदतमीज कौन है। आपने पहले ही एलिगेशन लगा दिया। देखिए आपने पहले ही एलिगेशन लगा दिया। एक एक गिरा हुआ प्रवक्ता कौन है, देश की जनता देख रही है। प्रियंका एक एक करके अभी जी देखिए व्यक्ति का गाली गलौज चालू हो गया। सबको आपने देखा 40 सेकंड बोल ले। मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं, लेकिन मैं चली हूँ प्रवक्ता बन। अरे नहीं है, मुंह में दांत पेट में आंत नहीं, नहीं है जज्बात, चुप रह लिया करो। आज टेंशन नहीं लगाया आपने, अमीश जी को चुप कराइए। तर्कों पे जवाब दीजिए। जब आप चुप करा लेंगे तब मैं बोलूंगा। मेरा निवेदन स्वीकार करें। मैं ऐसे जवाब नहीं देता हूँ, जब बीच में कोई बोलता है तो मैं चुप हो जाता हूँ। मुझे जरूरत नहीं है मिस्टर इंडिया मूंछे काट के आओ। मैंने बोल दिया मिस्टर इंडिया की मूंछे हैं, ये देखिए मिस्टर इंडिया मूंछे। ये विषय नहीं है। नहीं मैं गुजारिश करता हूँ, ये विषय नहीं है, विषय पर आए। अच्छा मेरा निवेदन स्वीकार करें। भाजपा ही है, बोलने दीजिए, उनको यही तर्क आते हैं। बोलिए मैन्युफैक्चरिंग क्यों डाउन हो गई? अमीश जी आप देख रहे हैं बीच में कौन पहले बोला और अब आप चुप हैं। मैं तो चुप कभी भी नहीं हूं, मैं तो लगातार बोल रहा हूं। प्रियंका जी, गौरव जी, आप दोनों मेरे सम्मानित मेहमान हैं। मेरा गौरव भाटिया आपके 40 सेकंड है। मत लीजिए गौरव। अमीश जी इनफ हो गया, आप बताइए पहले बीच में कौन बोला? गौरव भाटिया आपके 40 सेकंड है, यू मेक योर पॉइंट। तो कौन निष्पक्ष होगा? गौरव भाटिया आपके 40 सेकंड है, यू मेक योर पॉइंट। मैंने बोल दिया। गौरव भाटिया आप अपनी बात को रखिए 40 सेकंड। एक सेकंड अब प्रियंका जी मेरा निवेदन स्वीकार करिए। गौरव भाटिया आपके 40 सेकंड है, मेक योर पॉइंट। देन प्रियंका आई विल कम बैक टू यू। 40 सेकंड्स गौरव। मैं अपने 40 सेकंड का सदुपयोग करूंगा। अभी पापी आपकी प्रवक्ता के मुंह से निकला कि ये तो सारे भाजपा के नेता कह रहे हैं कि मोदी जी का परिवार है। अरे एक दिन में लाखों लाख ऐसे नागरिक हैं जिन्होंने अपना अकाउंट पे लिख दिया है मोदी का परिवार। अब क्या अरविंद केजरीवाल जब लिखेंगे मोदी का परिवार तब मानेगी है? और ये वो पार्टी की प्रवक्ता है अमीश जी। मैंने बताया अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री जी को कहा देशद्रोही। 1 2 8वां समन आया था। अरे इतने पापी हैं, जाने की हिम्मत नहीं हुई। और आप बताइए अमीश जी मैं गलत कह रहा हूं? इन्होंने कहा था सोनिया गांधी को जेल में होना चाहिए। शरद पवार जो है भ्रष्टाचारी है, लालू प्रसाद यादव भ्रष्टाचारी है। जी। और आज समझौता उसी कांग्रेस से करा है, आज उन्हीं पार्टियों के साथ खड़े हैं। ठीक है प्रियंका मैं माफी मांग लूंगा अगर जी प्रियंका यू मेड योर पॉइंट। देन माधव आनंद भी वेट कर रहे हैं। ये नहीं प्रियंका जी देखिए, मुझे नहीं पता कि इनको कहां से इतनी नैतिकता आती है। जब चौटाला को इन्होंने ले लिया, जब मधु कोड़े के परिवार को इन्होंने ले लिया, जब सारे बड़े बड़े भ्रष्टाचारियों को इन्होंने ले लिया, कन्विक्टेड लोगों को इन्होंने ले लिया, ब्रिजभूषण इनकी पार्टी का सदस्य है, तो ये कहां से इनकी नैतिकता आती है मुझे समझ नहीं आती। दूसरी चीज इन्होंने बात की ईडी इन्वेस्टिगेशन की। बताओ ना, ईडी इन्वेस्टिगेशन ये तो लालू प्रसाद यादव करप्ट है या नहीं है ये बताओ। अरे सुनो ना मैडम, अरे अरे अब आप बीच में क्यों बोल रहे हैं? आपको कैसे बदतमीजी होती है? अरविंद केजरीवाल झूठे हैं ये तो मान लो। क्यों उतर आए आप? भाजपा क्यों अरविंद बन रहे हैं? केजरीवाल झूठे हैं इतना तो मान लो, समय दे देंगे। झूठे हैं मोदी जी, अरे भाजपा बनने पे गर्व है। झूठे हैं माधव आनंद। लेकिन इसी बीच बहुत बड़ी खबर आ रही है, पाकिस्तान जिंदाबाद के जो नारे लगे थे उसमें कर्नाटक की सरकार ने सिद्धरामैया ने एक बड़ा एक्शन लिया है। कांग्रेस नेता की जीत पर ये नारे लगाए गए थे। पाकिस्तान जिंदाबाद के मुद्दे के ऊपर 3 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है। कर्नाटक में ये नारे लगे थे जब कांग्रेस कैंडिडेट की जीत हुई थी। राज्यसभा चुनाव में जीतने पर ये नारे लगाए गए थे, उसमें 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भारत में चुनाव जीतने के बाद लगे थे। कांग्रेस कैंडिडेट की जीत पर ये नारे लगे थे, उस मामले में गिरफ्तारी हुई है। ये बहुत बड़ी खबर है और कांग्रेस की सरकार है जिसने अरेस्ट करा है। मैं पहला रिएक्शन लेता हूं माधव आनंद से। माधव आनंद, नरेंद्र मोदी कहते हैं कि पूरा देश मेरा परिवार है,
विपक्ष कह रहा है, पूछ रहा है कि मोदी का परिवार क्या है, और दूसरी तरफ पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे और अब गिरफ्तारी भी। विपक्ष ने ठाना है हमें नहीं आना है, हम लोगों का सौभाग्य है। ये कुल मिलाकर विपक्ष ने ठाना है कि 2024 में भी हमें नहीं आना है। अमीश देवगन जी, यह मेरा सौभाग्य और हम लोगों का सौभाग्य है कि हम लोग मोदी जी के परिवार हैं, और यह कहने मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं है कि देश का एक एक नागरिक अपने आप को मोदी जी का परिवार मानता है। अब जहां तक आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के बयान को आपने जो दिखाया, लालू प्रसाद यादव के बयान को मुझे लगता है नोटिस लेने की जरूरत नहीं है। वो जिस स्थिति में बिहार की जनता उनको नहीं पूछ रही है, वो तो आदरणीय नीतीश कुमार जी ने उनको 2015 में जो है तो जीवित कर दिया, अदरवाइज आरजेडी नाम की कोई चीज ही नहीं रहती। लेकिन फिर भी अगर लालू प्रसाद यादव ने इस तरह का बयान दिया, और मैं तो कहता हूं कि मोदी जी सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं है, हमारे देश के लिए, हमारी अर्थव्यवस्था के लिए विश्वकर्मा है। विश्वकर्मा भगवान का जिसकी तरह वो हैं, जिस तरह उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को बनाया है, देश का मान सम्मान आगे बढ़ाने का काम किया है, सनातन धर्म के बारे में जैसे जो जागरूकता पैदा करने का काम किया है, अगर वैसे व्यक्ति के प्रति जो देश के लिए विश्वकर्मा भगवान के तरह हो, और लालू प्रसाद यादव जी अगर इस तरह की बातें अगर करते हैं तो उनसे आशा क्या की जा सकती है। आरजेडी और लालू परिवार तो इसके लिए जाना ही जाता है। जी जी, आप भी जानते हैं लालू यादव के कन्हैया बेलारी जवाब देना चाह रहे हैं। कन्हैया बेलारी जी आपकी बात का जवाब दे रहे हैं माधव जी। अरे कन्हैया नहीं अमीश देवगन जी, कन्हैया बेलारी पहले पत्रकार है कि आरजेडी के प्रवक्ता हैं, पहले ये पूछिए आप, वो भी बिहार से आते हैं, क्या वो पत्रकार हैं या आरजेडी के प्रवक्ता हैं? अगर देश के विश्वकर्मा के बारे में आरजेडी के नेता का इस तरह का बयान देते हैं, नहीं अगर आरजेडी, अगर लालू प्रसाद यादव देश के विश्वकर्मा, मैं बोलता हूं प्रधानमंत्री छोड़ दीजिए, वो देश के विश्वकर्मा के तरह हैं, और अगर मोदी जी के लिए इस तरह की बातों का बात करना कि हिंदू है कि नहीं है, अरे भैया आप कौन होते हैं सर्टिफिकेट देने? ठीक है, कन्हैया बेलारी का जवाब जरूरी हो जाता है। पता है जी, लोकतंत्र है, कन्हैया बेलारी का भी बोलने का उतना अधिकार है जितना आपका अधिकार है। कन्हैया बेलारी दीजिए। अमीश देवगन जी, विश्वकर्मा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विश्वकर्मा हैं, तो यही विश्वकर्मा आज से 7-8 साल पहले नीतीश कुमार का डीएनए चेक कर रहे थे, याद है आपको? तब नीतीश कुमार ने उसको मुद्दा बनाया था कि हाई देखिए, ये देखिए मेरा डीएनए टेस्ट कर रहे हैं, बिहार का डीएनए टेस्ट कर रहे हैं। आपको शायद याद होगा, याद है कि नहीं याद है? तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो इनके विश्वकर्मा हैं, उन्होंने नीतीश कुमार को तब गाली दिया था क्या? जो नीतीश कुमार ने मुद्दा बना दिया था, आप ये पहले बताएं, ये तय करें कि वो गाली माधव जवाब। दूसरी बात यह है कि बात का बताएं माधव, 20 सेकंड रिप्लाई। माधव आनंद। कन्हैया बेलारी जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी पूरे देश के लिए विश्वकर्मा हैं, और जहां तक लालू प्रसाद यादव, अरे मैं सवाल जो पूछा हूं बताइए, पत्रकार हैं, व्यक्तिगत संबंध भी है, डीएनए, डीएनए की बात छोड़िए, अभी जो लालू प्रसाद यादव जी ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के बारे में जिक्र किया, आप बता दीजिए लालू प्रसाद यादव हिंदू है कि मुस्लिम है? आप पहले बता दीजिए लालू प्रसाद यादव जी हिंदू है कि मुस्लिम है? किस धर्म को मानने वाले हैं? अरे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, लेकिन कौन विश्वकर्मा है? और लेकिन क्या पॉलिटिकल धर्म ये है कि आप पूछो नरेंद्र मोदी का परिवार क्या है? वो लाइनें जो है, वो लाइनें बहुत खूबसूरत है कि मोदी को भगवान ने किस मिट्टी का बनाया कि विरोधी भी लड़ के थक रहे हैं। कांग्रेस के बहुत बड़े नेता गुजरात के अर्जुन मोढवाडिया ने इस्तीफा दे दिया है कांग्रेस से, और विधायक पद से भी अर्जुन मोढवाडिया ने पार्टी को छोड़ दिया है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा ना जाने से, उस कार्यक्रम में ना जाने से, उस मुद्दे पर नाराज थे, यानी अयोध्या ना जाने से नाराज थे अर्जुन मोढवाडिया। और गुजरात में भारत जोड़ो न्याय यात्रा की एंट्री से पहले कांग्रेस को यह बहुत बड़ा पॉलिटिकल झटका है। इससे पहले आचार्य प्रमोद कृष्णम भी इस्तीफा दे चुके हैं, वो भी माफ करिए, उनको निष्कासित कर दिया गया था, वो भी अयोध्या गए थे और उनको पार्टी ने सस्पेंड कर दिया था। अब यह अर्जुन मोढवाडिया, और अर्जुन मोढवाडिया का बड़ा कारण यही है कि अयोध्या ना जाने से वो बहुत नाराज चल रहे थे, और अर्जुन मोढवाडिया का इस्तीफा कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा पॉलिटिकल जोल्ट है। गुजरात जैसे स्टेट के अंदर जहां कांग्रेस के 15 विधायक महज हैं, वहां एक और विधायक ने छोड़ दिया है। वो पार्टी के अध्यक्ष भी रहे गुजरात के अंदर, पार्टी के नेता भी रहे, वरिष्ठ नेताओं की श्रेणी में आते हैं, बेहद नाराज चल रहे थे। और उन्होंने कई बार कहा था, पोरबंदर से विधायक हैं, और यह बहुत बड़ा झटका कांग्रेस पार्टी के
गुजरात में कांग्रेस को पॉलिटिकल झटका है ये बहुत बड़ा। मेरे साथ लगातार कई मेहमान बने हुए हैं। मेरे साथ गौरव भाटिया है, डॉक्टर अनुराग भदौरिया है, मेरे साथ माधव आनंद है, प्रियंका कक्कड़ जी हैं, मेरे साथ कन्हैया जी हैं। आपका एक बार फिर अभिनंदन है। लेकिन अनुराग भदौरिया, विपक्ष अपनी कमजोरी समझ क्यों नहीं रहा? लालू यादव ने एक और मौका दे दिया है पॉलिटिकल। अब अर्जुन मोढवाडिया ने कांग्रेस छोड़ दी है, यूपीआई तो आरएलडी छोड़ के चली गई थी। कुल मिलाकर देखिए, अच्छी बात है, आपने एक अच्छी बात बोली कि कुल मिलाकर जनता ने ठाना है इस बार भारतीय जनता पार्टी को नहीं लाना है। ये अच्छी लाइन थी आपकी। पूरे देश में पूरा देश आक्रोशित है बीजेपी पर। अरे मेरी लाइन ये थी अनुराग भाई, मेरी लाइन ये थी कि इस बार विपक्ष ने ठाना है कि उन्होंने 24 में भी नहीं आना है। सुनिए, प्लानिंग ऐसी चल रही है आप लोगों की। हाँ, तो मैंने उसको ठीक कर दिया। नहीं, मैंने ठीक कर दिया ना, थोड़ा लाइन आपकी गड़बड़ हो रही थी, मैंने करेक्ट कर दिया। अच्छा, आप चूंकि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे पूरा देश आक्रोशित है, वोट की चोट करेगा। बिल्कुल आक्रोशित है परिवार, पूरा देश एक परिवार, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन परिवार के अंदर अगर परिवार को तोड़ोगे नफरत की राजनीति करके, तो परिवार तो एक होके आपको वोट की चोट तो देगा ही। परिवार को अगर 80 करोड़ परिवार के लोगों को लाइन में लगा दोगे, रोजगार नहीं देगा, तो भैया एक साथ वोट की चोट तो करेगा ही मिलके। अगर कमाल की बात करते हैं, चंडीगढ़ में अगर आप मेयर को आप जिता दोगे, परिवार के अंदर में एक को माने एक नजर से नहीं देखोगे, दो आंखों से अलग अलग देखोगे परिवार के अपने ही लोगों को, तो परिवार तो एक होगा ही ना। चंडीगढ़ में आपने एक मेयर को जिता दिया, दूसरे को हरा दिया, मानी सर्वोच्च न्यायालय से। अच्छा, आपने देखा होगा, उन्होंने करेक्ट कर दिया, हारे को जिता दिया। तो आप दो आंख से नहीं देखते, ये मुझे समझ नहीं आई। अखिलेश जी किसके बिछड़े परिवार की बात कर रहे हैं? अखिलेश जी ने ट्वीट करा 2 घंटे पहले, लगता है मेले में बिछड़ा परिवार मिल गया। देखिए, एक चीज मान के चलिए, इस देश के अंदर में पूरा देश एक परिवार है। और जब अखिलेश जी मेले में उनको किसका परिवार मिल गया? मैंने कहा पूरा इंडिया एक परिवार है और सब एक विचारधारा के साथ आए हैं, क्योंकि अन्याय पूरे देश के साथ हो रहा है। प्रधानमंत्री पे तंज कस रहे हैं। मैं गौरव भाटिया के पास चलता हूं। आपने यू मेड योर पॉइंट। गौरव भाटिया, अखिलेश जी को लगता है कि मेले में बिछड़ा परिवार मिल गया है, ये अखिलेश जी ने लिखा है, प्रधानमंत्री मोदी के लिए तंज लिखा है। जवाब 2 घंटे पहले का ट्वीट है। देखिए, अखिलेश जी क्या तंज कसेंगे, आप मुझे बताइए। मुलायम सिंह यादव जी ने अपने परिवार को आगे बढ़ाया, कुनबा बढ़ाया। अखिलेश यादव के नेतृत्व में शिवपाल यादव ही छोड़ के चले गए थे। उनके पिता वो भी मुलायम सिंह यादव कुर्सी पे थे। सब साथ उनको शांत करा लीजिए प्लीज। शांत साथ क्या हो गया, बौखला गए अमीर जी? अभी तो पहली लाइन बोली थी। हम सब परिवार हैं, सब साथ है, पूरा देश परिवार है, सब कराइए। समाजवादी परिवार है, सब साथ हैं। आप चले गए परिवार से, कोई बात नहीं। आप परिवार से चले गए, कोई बात नहीं, लेकिन हम तो हिंदुस्तान को परिवार देखने लगते हैं। वहां क्या कांग्रेस का या समाजवादी पार्टी का कोई इंस्ट्रक्शन आता है आपको? आप नीचे क्यों देखते हैं अमित जी? मेरी बात सुनिए, मेरे को अपनी बात करने दीजिए। देखिए, जनता ये कह रही है, अखिलेश यादव तो वो व्यक्ति है जो पिता को कुर्सी से हटा देते हैं, जैसे औरंगजेब ने हटाया। विकास की राजनीति, वो अपने चाचा की बेइज्जती करते हैं। बिल्कुल, शिवपाल यादव छोड़ के चले गए समाजवादी पार्टी को, और परिवार के बाहर का जो अध्यक्ष न बना पाया हो आज तक समाजवादी पार्टी का, वो यहाँ प्रवचन देंगे। जवाब मैं इनको इतना बताना चाहता हूँ, नफरत तो तुमने फैलाई। एक मिनट में बात पूरी कर लूं। नफरत तो तुमने फैलाई। स्वामी प्रसाद मौर्य क्या बोले थे? रामचरितमानस को जला दो। अखिलेश यादव हटा नहीं पाए। और मैं आपको बताऊं, गुजरात के गधे बोला था इन्होंने चुनाव से पहले, और गुजरात के गधे जब बोला तो जनता ने ऐसा करारा थप्पड़ मारा कि सत्ता से तो हटे ही, दोबारा 2022 में चुनाव हुआ तब भी नहीं आया। ओके, गौरव यू मेड योर पॉइंट। ओके, 30 सेकंड अनुराग भदौरिया। अनुराग भदौरिया 30 सेकंड। अनुराग भदौरिया 30 सेकंड अपनी टाइम लिमिट के साथ बोलिएगा। 30 सेकंड मैं ऑडियो डाउन कर दूंगा फिर। 30 सेकंड। आपने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को सुना? क्या भाषा शैली होती है? आपको अपना काम गिनाना है कि आपने 10 साल में क्या काम किया? ये थोड़ी गिनाना होता है कि किसके पिताजी कौन है, कौन अध्यक्ष है, कौन अध्यक्ष नहीं है, कौन सांसद है, कौन नहीं है। हम तो नहीं आपसे पूछते आप चले गए भारतीय जनता पार्टी में, क्यों चले गए, क्यों पूछे आपसे? हमें जनता से बात करनी है, जनता के काम की बात करनी है, किसान की बात करेंगे हम। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता क्यों बीजेपी में चला गया, चर्चा थोड़ी करेंगे आप। तो आप अगर हो तो आप बताओ ना, 10 साल में काम किया, किस काम पे वोट मांगना चाहते हो? देश का एक परिवार है, उस परिवार के लिए आपने क्या किया?
क्या योजनाएं की? आप कहते शौचालय बनाया, अरे शौचालय में यह है कि आप जाओ कहीं दीवार है तो पानी नहीं है, पानी है तो दीवार नहीं। आप कमाल की बात है, 500 का शौचालय देने की बात की, 1000 रुपए में शौचालय किसी गाँव वाले का देखिए, शौचालय कितनी बड़ी बात है। तो आपने उनको लाइन में लगा दिया, आपने लाइन में लगा दिया उनको। ओके, यू मेड योर पॉइंट। मेरे साथ प्रियंका कक्कड़ भी हैं, उनका रुख भी मैं करता हूं। प्रियंका जी, क्या आपको लगता है कि पॉलिटिकली कई विषय होते हैं जो नॉन टचेबल होते हैं, और आपने जब नरेंद्र मोदी के परिवार की बात करी और यानी इंडिया अलायंस ने बात करी, तो उसका नुकसान पॉलिटिकल हो सकता है, संभावना है, ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा है। राहुल गांधी ने लास्ट टाइम चौकीदार चोर है कहा था और उसका रिजल्ट हमने देखा क्या आया। नहीं, मुझे नहीं लगता अमीश जी कोई फर्क पड़ेगा। देखिए 2017 तक गौरव जी कहते थे कि आरएसएस और भाजपा ने देश का सौहार्द बिगाड़ दिया है, दंगे करते हैं और बहुत एंटी 2024 रहते में थे। है। और फिर जिस थाली में खाते थे उसमें छेद करके, हाँ, तो जिस थाली में खाते थे उसमें छेद करके आज उसी को गालियां निकालते जिस पार्टी ने उनको बढ़ाया। तो जनता, मतलब इन बातों से फर्क नहीं पड़ता, जनता को देखना होगा कि किसने। और मैं एक बात और बोल दूं, इतना सेल्फ इंपॉर्टेंस नहीं होनी चाहिए कि वो जनता की बात रख रहे हैं, क्योंकि सांसद नहीं है गौरव भाटिया जी, सांसद ही जनता की बात रख सकते हैं। पर हाँ, मेरे को लगता है कि जनता इस बार जरूर देखेगी कि बंगारू लक्ष्मण की पार्टी ने लगातार झूठे वादे किए, झूठे वादे रोजगार के किए, 2 करोड़ नौकरियों के झूठे वादे किए, 15 लाख देने के झूठे वादे किए, डेवलपमेंट के। देश पे आज नियरली 200 लाख करोड़ का कर्ज चढ़ गया है। आज पूरा देश ईएमआई की जिंदगी जी रहा है। जी, हमारे जवाब राज्य जरूरी हो जाता है गौरव से। आपको तो अरविंद केजरीवाल जी से कंसल्ट करना चाहिए कि कैसे फिस्कल फाइनेंशियल प्रूडेंस होती है। ओके, अरविंद केजरीवाल से कंसल्ट करना चाहिए गौरव भाटिया को और बीजेपी को। ठीक है, वो गलत ठीक है, जवाब क्लियर लेना जरूरी हो जाता है। प्रियंका जी, अरविंद जी से कंसल्ट करेंगे गौरव जी आप? देखिए, भगवान ऐसे बुरे दिन ना दिखाए, अरविंद केजरीवाल से अपनी पार्टी संभल नहीं रही है। जिन्होंने बच्चों को टॉयलेट में पढ़ाने का निश्चय किया हो और क्लासरूम बताया हो, शराब का घोटाला किया हो, जिसको भारत रत्न देने की बात करी, कट्टर ईमानदार बुलाया, वो कट्टर बेईमान बन के 1 साल से जेल में सड़ रहा है। संजय सिंह 4 महीने से झड़ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, प्रवक्ता को भी इतनी अकल नहीं, वो कह रही है सांसद ही केवल पार्टी की बात रखते हैं। अरे पार्टी का प्रवक्ता बनाया ही इसीलिए जाता है कि वो पार्टी की बात रखेगा, और हम लोग मजबूती से रखते हैं। कुछ प्रवक्ता ऐसे हैं जिनके दिमाग में झाड़ू लग गया है, उनकी समझदारी पे आज प्रश्न चिन्ह है। और मैं एक बात कहूंगा, ईडी के 8वें समन से अरविंद केजरीवाल भाग क्यों रहे हैं? प्रियंका जवाब, शार्प रिप्लाई, शार्प रिप्लाई 20 सेकंड। पहले इस्तीफा दे पद से, और जब जी गौरव शांत 20 सेकंड। सुनिए प्रियंका जी 20 सेकंड। समझ गई मैं समझ गई आपका क्वेश्चन। उनको बोलिएगा, सुनेंगे और समझेंगे। मेरे 2 क्वेश्चन है उनसे। पहला क्वेश्चन ये है, जितना बोलेगी उतने वोट कटेंगे आपके, मेरा और हमारे बढ़ेंगे। गौरव 20 सेकंड। ओके, नाउ मेरा आप मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। मेरा पहला क्वेश्चन गौरव जी से है। अरविंद केजरीवाल, प्रियंका अरविंद केजरीवाल 8वां सम्मान आ गया है, नहीं गए हैं, उसके ऊपर सवाल पूछा। 10 सेकंड में जवाब। गौरव जी को बताइए, वो भी वकील है, कि जुडिशियल प्रोसीडिंग्स होती है, सीपीसी अप्लाई करता है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग परमिटेड है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कर ले। और मैं तो कहती हूँ देश के सामने सार्वजनिक कर दे, जैसे मेयर चुनाव चंडीगढ़ के हुआ था वैसे दिखा था। दूसरा, इनसे पूछिए कि ये बताए मुझे, इनसे पूछिए। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है, आप भाजपा, ये आपको अलाउड है सब बोलना? मैं बोल देता हूँ। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है कि अभी आई है, ये बताइए, अरे महान मानुष, कर्तव्य है कि उसका पालन करें। ये बताइए कि अगर हम, ये तो आप मानेंगे ना, हम कन्विक्टेड नहीं हुए। अगर हम कन्विक्टेड नहीं है तो 2 साल से जेल। ठीक है, मेरे पास एक सेकंड, मैं 2 मेहमानों के पास जाना चाह रहा था लेकिन समय नहीं है। लेकिन अब बात सत्य और तथ्य की। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो गई है, लेकिन सत्य के इस संघर्ष में ऐसे कई तथ्य हैं जो अनसुने हैं, इन्हें जरूर सुनिए, जिनसे लोग यानी आप अनजान है व्यूअर्स। इसलिए आज मैं इसकी बेहद इनसाइड स्टोरी आपके लिए लेके आया हूं। ये मंदिर आपको दिख रहा है बना हुआ, लेकिन अयोध्या से जुड़े फैसले में कितने जज, कितने वकील पैरवी कर रहे थे, ये आप सबको पता है। लेकिन रामलला की पैरवी करने वालों का तब कितना कठिन था, उनकी आस्था कितनी गहरी थी, उनका विश्वास कितना अटूट था, ये कितने लोग जानते हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है। रामलला की पैरवी करने वालों में एक नाम था के पराशरन का, जिनको श्री राम का हनुमान भी कहा जाता है। अयोध्या मामले की सुनवाई के दौरान
एक बार उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि अब मैं अपनी अंतिम सांस लेने से पहले वो इस केस में पूरा न्याय चाहते हैं। इस केस की सुनवाई के दौरान उन्होंने यहां तक कहा था कि हिंदू देवता को रोमन और अंग्रेजी के कानूनों के अनुसार नहीं देखा जा सकता। अयोध्या केस की सुनवाई घंटों घंटों तक चली थी, लेकिन 90 से ज्यादा की उम्र वाले के पराशरन बिना रुके बिना थके, यहां तक कि बिना बैठे रामलला के पक्ष में घंटों दलील देते थे। एक बार तो तत्कालीन चीफ जस्टिस रंजन गोगोई साहब ने पराशरन की उम्र को देखते हुए उनसे निवेदन किया कि आप बैठकर अपनी दलील दीजिए, लेकिन राम भक्त पराशरन ने कहा कि वो प्रभु राम की अगुवाई कर रहे हैं, कोर्ट रूम की परंपरा के मुताबिक वो खड़े होकर ही दलील देंगे, पूरी मर्यादा के साथ दलील देंगे। के पराशरन 2 बार देश के अटॉर्नी जनरल रह चुके हैं, जिसमें से वो एक बार तो इंदिरा गांधी की सरकार में भी अटॉर्नी जनरल थे। अब मैं आपको एक और तथ्य बताता हूं। रामलला की पैरवी करने वालों में एक और नाम था, ये नाम नोट करिए, सीएस वैद्यनाथन का। जो रामलला विराजमान के वकील थे, सीएस वैद्यनाथन ने एएसआई की रिपोर्ट को आधार बनाकर कोर्ट में ऐसी जोरदार दलीलें दी थी जिसके आगे मुस्लिम पक्ष की हर दलील ध्वस्त हो गई थी। उनके तथ्यों और तर्कों की चर्चा तो खूब हुई, लेकिन ज्यादातर लोग ये बिल्कुल नहीं जानते होंगे कि रामलला की पक्ष में दलील देते हुए ये कोर्ट के भीतर एक खास अंदाज में होते थे। वैद्यनाथन जब अपनी दलील देते थे तो जूते उतारकर साइड रख लेते थे, नंगे पैर कोर्ट रूम में खड़े होकर अपनी बात रखते थे, क्योंकि वो प्रभु राम की बात कर रहे हैं, और प्रभु राम की बात कर रहे हैं तो पैरों में जूते नहीं है, यानी नंगे पग खड़े होकर दलील देते थे। यानी तथ्यों से साफ है कि कुछ लोगों के लिए यह जमीन के टुकड़े की लड़ाई थी, कुछ लोगों के लिए लड़ाई इस बात की थी कि रामलला वहां पैदा हुए या नहीं हुए, लेकिन इन लोगों के लिए यह सिर्फ और सिर्फ भावना की लड़ाई थी। लेकिन के पराशरन और सीएस वैद्यनाथन जैसे लोगों के लिए यह अपने सांस्कृतिक वजूद की लड़ाई थी, अपने आध्यात्मिक विरासत की लड़ाई थी, क्योंकि इन दोनों वकीलों का कद इतना बड़ा है कि एक केस के लिए इन्हें मुंह मांगी रकम मिलती थी, लेकिन रामलला के केस में इन्होंने 1 रुपया तक नहीं लिया था। यह थी उनकी भावना और यह था उनका त्याग। पैरों में जूते नहीं, यानी पग नंगे, और खड़े होकर रामलला की दलील रखते थे। यह थी भावना। और मैं कहता हूं ना, नियत को मुराद होती है, यानी जिसकी नियत साफ होती है ईश्वर भी उसको देता है। यह बात याद रखिए, अपनी नियत साफ रखिएगा। जो व्यक्ति नियत साफ रखता है, भगवान उसको स्वयं देते हैं। कहते हैं ना, कोई किसी को क्या दे सकता है, जब वो देने वाला होता है तो कोई रोक कैसे सकता है।